नमस्कार, आप देख रहे हैं दिलनटॉप.com और मैं हूं निखिल। हमारे साथ हैं डॉक्टर एनसी अस्थाना, एक्स डीजीपी केरला, सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर रहे, माफ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए इतने शॉर्ट नोटिस पे। कानपुर में एक बहुत बड़ा शूट आउट होता है जिसमें 8 पुलिस वालों की जान चली जाती है और उसका जो प्राइम सस्पेक्ट है वो वहां से भाग जाता है और उसको उज्जैन में पकड़ा जाता है। वहां से उसे कानपुर फेरी किया जा रहा होता है जब उसको एक एनकाउंटर में मार दिया जाता है। आपने ये सारे डिटेल्स फॉलो किए सर, आप कैसे रिएक्ट करते हैं इन डेवलपमेंट्स पे? एज फार जहां तक एनकाउंटर का प्रश्न है, ये इसकी सारी स्टोरी जो है एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल है। दे कुड हैव थॉट ऑफ समथिंग बेटर। ये मतलब एक ऐसा झूठ है जो किसी भी तरह से पचाया नहीं जा सकता है। उसमें देखिए शुरू से उसमें लूप होल्स हैं। पहली बात ये कि 1 दर्जन गाड़ियों का काफिला चल रहा था, ये एक ही सड़क पे सब लोग चल रहे हैं, उसमें इसी की गाड़ी को उलटना था। पहली बात, द प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो कि उसमें यही उल्टेगी। एंड अबव ऑल, जिस गाड़ी में प्राइम एक्यूज्ड बैठा हुआ है उसके ड्राइवर को तो और भी आदेश होना चाहिए था कि ठीक से चलाना। ओके। दूसरी बात ये बोलते हैं कि ये पिस्टल छीनने की कोशिश किया। यार तुम लोग की पिस्टल कैसे छीन ली जाती? हमसे तो कभी किसी ने पिस्टल छीनने की कोशिश नहीं की। एंड अगर आपको डर है भी कि कोई पिस्टल छीन लेगा तो उसके लिए पंजाब इंसर्जेंसी के समय से आदेश है कि पिस्टल को एक लैंडयार्ड लगाकर, एक पैराकॉर्ड होती है उसको लगा के बेल्ट में लगाए रखिए ताकि कोई छीन ना सके। राइफल के लिए भी यही आदेश है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो उसके बाद भारी गलती हुई है कि इसको हैंडकफ में क्यों नहीं रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेश हैं, प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 का, जस्टिस कृष्णा अय्यर का आदेश है। उसके बाद डिवीजन बेंच का आदेश है 1995 का, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम। इसमें दोनों में कहा गया है कि अगर कोई वायलेंट या डेस्परेट बिहेवियर वाला आदमी हो तो उसको हैंडकफ लगाई जा सकती है फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। उसको आपको खाली रिकॉर्ड करना है कि इसका इतिहास है, भाई ये तो 8 आदमी मार चुका है, उसके पहले भी मर्डर किया है, इसको तो हैंडकफ में रखना जरूरी है। आपने वैसा क्यों नहीं किया? ओके। अब गाड़ी उलटने की जहां तक बात आती है, उसके विजुअल्स आए हुए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, फोटोज भी है। आप देख रहे हैं कि सड़क के किनारे जो कच्ची जमीन है उस पर गाड़ी आराम से लेटी हुई है। गाड़ी उल्टी नहीं है, गाड़ी खाली करवट बदल के सो रही है। एक भी सड़क पर स्किड या ड्रैग मार्क नहीं है। कैसे हुआ? जो कच्ची जमीन है वहां तो होना चाहिए था, उसके ऊपर पानी पड़ा हुआ है बारिश का, उस पर तो निशान होना चाहिए था, कोई भी निशान नहीं है। ऑल दैट दे हैव डन कि 12 आदमी ने मिलकर गाड़ी को ऐसे धक्का दे दिया है, गाड़ी लेट गई है। गाड़ी का वाइपर तक चल रहा है, गाड़ी के दरवाजे बंद हैं और कहा जा रहा है कि उसमें से निकल के भाग गया। 6 आदमी गाड़ी में बैठे थे, कोई उसको पकड़ के रोका नहीं कि तू कैसे भाग रहा है। अगर ऐसे भी पकड़ लेते उसको, लोग तो भाग ना सकता। ही इज नॉट वेरी स्ट्रांग मैन। आपका उसका फोटो देख रहे हैं, इसके तो पॉन्च भी है, पाँव में बोलते हैं कि रॉड भी पड़ा हुआ है। इज नॉट ए स्ट्रांग मैन कि आपको मारपीट के भाग जाएगा। एंड अबव ऑल, आगे दाएं बाएं सभी जगह खुला खेत है। खुला खेत कोई भागने की जगह होती है? मतलब थोड़ी तो अकल रखो यार। खुले खेत में ये चंबल के बिगड़ नहीं है कि किसी खड्डे में कूद गया या उसके पीछे छिप गया, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ये खुला खेत है। और अगर एक पिस्टल लेके भाग ही गया तो एक पिस्टल में 12 ही गोली होती है ना। वंस दिस बुलेट्स आर एग्जॉस्टेड, उसके बाद तो आप उसको जूते से मार सकते हो। जी हाँ। और तीसरा, इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि आप जो लाश का स्ट्रेचर पे फोटो आ रहा है उसमें उसका मास्क लगा हुआ है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अंधा उसमें से निकल के भागा भी, दौड़ा भागा, गोली चली, मारा गया, लेकिन मुंह पर से मास्क नहीं हटा। ठीक बात है सर। ये तो बात हुई उस घटना की जो आज सुबह होती है रास्ते में। उसको उज्जैन से कानपुर ले जाने में जो यूपी पुलिस और एमपी पुलिस के बीच में जितनी भी कार्रवाई हुई है, क्या उसमें भी आपको कोई प्रोसीजरल लैप्सेस लगते हैं? इस बारे में ऑफिशियल जानकारी मेरे पास नहीं है। टेक्निकली उनको ट्रांजिट रिमांड लेना चाहिए था, लेकिन मेरी 1-2 अफसरों से बात हुई, वो बोल रहे ट्रांजिट रिमांड नहीं था। आई एम नॉट श्योर ऑफ द फैक्ट्स। जी हाँ। कायदे से प्रोसीजर यही है कि दूसरे जगह पे कहीं होता है तो ट्रांजिट रिमांड आप लेके उस पे ले आइए। हो सकता है लिए हो लोग, इस बारे में मेरी जानकारी नहीं है। मतलब उसको लाने में कोई इलीगैलिटी नहीं है। मेरे यहाँ का क्रिमिनल है, द सीआरपीसी प्रोवाइड्स फॉर इट। वो देश में कहीं भी पकड़ा जाता है तो हम उसको अपने यहाँ ले आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इवन इफ देयर वाज ए प्रोसीजरल लैप्स, अगर ट्रांजिट रिमांड नहीं भी था तब भी उसमें कोई क्राइसिस नहीं क्रिएट होती है। जो पाप हुआ है, द रियल पाप, द सिन, जो पाप हुआ है वो उसको इस तरीके से मारने का हुआ है। किसी को देखो फेयर फाइट में मार लिया जाए कोई बात नहीं है,
इस तरह से मतलब अनफेयर फाइट में मारना, दिस इज अ मॉकरी ऑफ द रूल ऑफ लॉ। सर आपके एक्सपीरियंस में आपने तमाम इस तरह के केसेस को डील किया होगा जहां पे ऐसे वायलेंट क्रिमिनल्स को पुलिस ने हैंडल किया है इस तरह के ऑपरेशंस में। क्या वो स्थितियां होती हैं जब पुलिस को गोली चलानी पड़ती है? देखिए, पुलिस का जो बाई रूल बाई लॉ जो पोजीशन है कि हम केवल सेल्फ डिफेंस में ही फायर कर सकते हैं, ये इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट मौजूद है, इट्स कॉल्ड दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। दर्शन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 10 पॉइंट की लिस्ट बनाई हुई है कि इन इन परिस्थितियों में ही आप सेल्फ डिफेंस में लीथल फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं आपको रिवर्स आर्गुमेंट से बताता हूँ कि जैसे मान लो नक्सल एरिया में आप कहीं पर एम्बुश में नहीं बैठ सकते, आप घात लगा के नहीं बैठ सकते कि कोई कहीं जाता दिखाई पड़ा और उसको गोली मार दें। नो, दैट इज नॉट कवर्ड बाय दर्शन सिंह जजमेंट। एम्बुश स्वयं लगाना जो है पुलिस का या फोर्सेस का, वो इलीगल है, दर्शन सिंह से वो कवर नहीं होता है। लेकिन हम जा रहे हैं, हमारे ऊपर फायर आया तो हमने सेल्फ डिफेंस से फायर किया, उसमें एक आदमी मारा जाए 10 आदमी मारा जाए, वी कांट हेल्प इट। जी हाँ। तो ये उस तो स्थितियों में, हाँ बोलिए बोलिए प्लीज कंटिन्यू। बताएं बताएं। सर मैं इस चीज को समझना चाहता हूं फ्रॉम योर एक्सपीरियंस की बार अब इस केस में भी हमने कम से कम 3 और अकॉम्प्लिसेस जो विकास दुबे के थे उनको लेकर भी हमने इसी तरह की बातें सुनी कि पुलिस वो पुलिस की कस्टडी में थे, वो भागने की कोशिश करते हैं, पुलिस का ही हथियार छीनते हैं और उसके बाद पुलिस को गोली चलानी पड़ती है जिसमें उनकी मौत हो जाती है। विकास दुबे को लेकर भी इसी तरह की बात कही जा रही है। ये जो एक नैरेटिव बार बार रिपीट हो जा रहा है, इसकी क्या वजह है आपको लगती है अपने एक्सपीरियंस में कि इस आपका अच्छा सवाल है। यही कहानी क्यों रिपीट हो रही है? ये नैरेटिव जो बार बार रिपीट हो रहा है उसका एकमात्र कारण जो है, टू पुट इट इन 2 वर्ड्स, इज द इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी ऑफ द सिस्टम। ये लोग दिमाग नहीं लगाना चाहते कि हर बार एक नई कहानी बना लें। और आपने वो जो पहली घटना जब इसका मामा प्रेम प्रकाश पांडे और एक और आदमी एनकाउंटर के थोड़ी ही देर बाद 4 किलोमीटर दूर मारे गए थे, उसमें कितनी मतलब थ्रिलर टाइप लैंग्वेज लिखी गई थी कि आईजी साहब के कान के पास से बुलेट निकल गई तो उसके ऊपर जब फायर किया गया अपराधी पे तो रुकता गिरता गिरता रुकता झुकता, पोएटिक लैंग्वेज की वो इस तरह से भागा और मारा गया। और सब लोग जो हैं उसमें ऊपर से आईजी से लेके और सिपाही तक 9mm पिस्टल से फायर कर रहे हैं, 4-4 राउंड, सभी लोग 4-4 राउंड फायर कर रहे हैं। 9mm से 25 गज पे तो गोली ठीक से जाती नहीं है, 40 गज तो उसकी इफेक्टिव रेंज है। आप इतने कम दूरी पे फायर कर रहे थे और उनके पास कौन सा ऐसा हथियार था? तो सीधी सी बात यह है कि अफसरों ने ये कोशिश नहीं की कि एक क्रेडिबल झूठ बोल लिया जाए, टू पुट इट दैट वे। ठीक बात है सर। अब मैं थोड़ा डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ। इस तरह की कार्रवाई फिलहाल इस बात की जांच होनी है कि क्या हुआ विकास दुबे और उसके सारे अकॉम्प्लिसेस के साथ में और जिस वजह से उनकी मौत होती है एक एनकाउंटर में। लेकिन पुलिस अपने तई तो ये बात जानती है कि ये बात इलीगल है, बावजूद इसके इस तरह के इंसिडेंसेस रिपीट होते हैं, ना सिर्फ यूपी में बल्कि अलग अलग जगह पे। कुछ दिन पहले हैदराबाद में भी एक बहुत पॉपुलर केस था जहां पे एक रेप अक्यूज, जी हाँ। तो आपको अपने अनुभव में ऐसा क्या आपने पाया कि इस तरह की घटनाएं क्यों बार बार हो जाती हैं? सिस्टम में कौन सा वो पहिया है जो ठीक तरीके से नहीं घूम रहा है? इसके 2 कारण हैं। पहला तो आपने खुद ही आंसर कर दिया कि देयर इज अ सर्टेन डिग्री, मतलब जनता का एक बड़ा वर्ग जो है, खास तौर पे ये सलमान खान की फिल्में देख के प्रभावित हो गया है, नो एफआईआर नो अरेस्ट, फैसला ऑन द स्पॉट, इस टाइप के डायलॉग से प्रभावित हो गया है। और जनता ये उम्मीद करने लगी है कि जो है इंस्टेंट जस्टिस इस तरह से हो जाए। जो बात वो लोग नहीं समझते हैं वो ये है कि आज किसी, मान लिया जेन्युइन अपराधी के साथ ऐसा हो रहा है जिसके इसमें जेन्युइन अपराधी था ही, कल को किसी ऐसे प्राणी के साथ भी हो सकता है जो जेन्युइन अपराधी ना हो। आफ्टर ऑल मतलब कितने केसेस में ये कोर्ट से एस्टेब्लिश हुआ है कि निरपराध आदमियों को मार दिया गया। एक बड़ा प्रसिद्ध जजमेंट है, इस पर कभी टाइम लगे तो पढ़िएगा, ये डिवीजन बेंच का है, जस्टिस मार्कंडे काटजू और ज्ञान सुधा मिश्रा, इनकी डिवीजन बेंच का है, प्रकाश कदम के केस का। प्रकाश कदम, बड़ी बढ़िया अंग्रेजी में इसको उन्होंने लिखा है और उसमें दिखाया है कि मतलब पुलिस सुपारी लेके मार देती है। मैं मतलब इसी चीज की वजह समझना चाहता हूं सर कि ये पुलिस में इस तरह की हरकतें रिपीट क्यों हो जाती हैं? क्या ट्रूथ मोरल जो है पुलिस में वो इतना कम हो गया है कि वो अपने ही सिस्टम पे भरोसा नहीं करते हैं कि वो जिस अपराधी को सजा दिलाना चाहते हैं उससे उन्हें इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं जिसमें वो मर जाते हैं? नहीं, मोरल की
कोई बात नहीं है, पुलिस वाले मेहनत से भागते हैं। देखिए ऐसा है ना, इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत ज्यादा मेहनत का काम है। केस इस तरह से बनाया जाना कि अदालत में कन्विक्शन मिल जाए, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। ये लोग उस मेहनत से भागते हैं, इसीलिए उसका शॉर्टकट तलाशते हैं। मेहनत की जाए तो कन्विक्शन मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और देखिए जुडिशियरी के बारे में कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। यू विल इनवाइट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जुडिशियरी के बारे में टिप्पणी, आफ्टर ऑल मैं प्रकाश कदम के केस का उदाहरण दे ही रहा हूं। कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, इसका मतलब है कि हाई कोर्ट तक न्याय नहीं हो पाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में न्याय हो गया ना। मोस्ट फेमस केस ऑफ देम ऑल, अक्षरधाम केस ले लो। अक्षरधाम केस में फांसी की सजा हो गई थी, जो अक्षरधाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 6 आदमी को क्लीन एक्विटल दे दिया। जस्ट इमेजिन, फांसी और क्लीन एक्विटल, जमीन आसमान का अंतर हो गया। आफ्टर ऑल पुलिस ने धांधली की थी तभी ना। तो मेहनत से अगर आप करेंगे तो कन्विक्शन मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और द मोस्ट इलस्ट्रियस जजमेंट, प्रितपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो खालरा साहब के मर्डर से संबंधित था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि 2097 लोगों को पंजाब में, निर्दोष लोगों को 2097 को गलत तरीके से उठा के मार के उनके शवों को जला दिया गया था। प्रितपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जी। तो जो कल्चर ये डेवलप हो गया है, ये बावजूद इसके, क्योंकि देखिए सजा कुछ ही केस में हो पाती है, सुप्रीम कोर्ट तक कितने लोग लड़ सकते हैं। जी हाँ, आई एंड लार्ज पाप करके आप बच जाते हो, उसी से कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी डेवलप हो गया है। अब मैं उस दिशा में चलना चाहता हूं जिसमें फिलहाल हम कोई बहुत, हमारे पास पक्के जवाब नहीं है, लेकिन इस बात के काफी इल्जाम है कि एक नेक्सस एग्जिस्ट करता था इस मामले में भी और बाकी मामलों में। तो ये खुली बात है कि पॉलिटिशियंस, क्रिमिनल्स और पुलिस का ये क्यों सरवाइव कर जाता है ओवर द इयर्स, जबकि इस तरह के केसेस आते हैं, खूब बहस होती है और कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं। देखिए नेक्सस तो अनंत काल से है। आपको याद होगा एनएन वोहरा कमेटी की रिपोर्ट थी जिसमें पहली बार ये फ्रेज इस्तेमाल किया गया था, क्रिमिनल पॉलिटिशियन पुलिस नेक्सस। एक्चुअली दिस नेक्सस इज वाइडर देन दैट। उसमें क्रिमिनल पॉलिटिशियन पुलिस के अलावा समाज का जो भी प्रभावशाली तबका है, भले ही वो कास्ट आधार पर प्रभावशाली हो या पैसे से हो, बिजनेसमैन हो या इवन मीडिया के लोग हो, ये सभी लोग उसमें शामिल हैं। और चूंकि इन सभी लोगों के हितों का उसमें साधन होता है, सभी लोगों का उसमें, सभी के लिए विन विन सिचुएशन है, सबका फायदा है, तो उसको बदलने का प्रयास कोई क्यों करेगा। भुगतने वाला केवल गरीब मजलूम आदमी होता है, उस बेचारे के ऐसे भी कौन आवाज सुन रहा है। आफ्टर ऑल देखिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा जो है, सब लोग उसके ऊपर बोलते हैं कि साहब अदालतों में बड़े चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन अदालतों में आप चक्कर काट रहे हो तो वकीलों की इतनी बड़ी जमात उस पर पल रही है ना, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व है। वो लोग ऐसा सिस्टम कभी नहीं चाहेंगे कि फैसला 4 दिन के अंदर हो जाए। सिस्टम में अगर देखिए आप ये अपेक्षा कर रहे हो कि बदलाव कोई आएगा, तो बदलाव ऐसे नहीं आएगा। जो भी बदलाव आने की लोग बात करते हैं वो सुपरफिशियल होंगे, रियल कुछ नहीं होंगे। वो जब जनता के एटीट्यूड में ही प्रॉब्लम है, जो पब्लिक का समूह जो है इस तरह की हरकतों के ऊपर ताली बजा रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा है फलाने की जय हो, ढिकाने की जय हो, तो ऐसे कैसे होगा यार। कल को जब आपके घर वालों के साथ होगा तब वो रोने लगेंगे। ठीक बात है। आखिरी सवाल ये, जैसा कि अब तक की बात में आपने स्पष्ट किया ही है कि इसका कोई शॉर्ट तरीका, इसका कोई एक गोली लेकर के इस मर्ज को खत्म नहीं किया जा सकता है, इसकी कोई सिल्वर बुलेट से नहीं हो सकता है। लेकिन क्या वो 2-3 चीजें हो सकती हैं जो आप समझते होंगे कि लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, कि अगर ये 2-3 काम अगर हम करते हैं तो हम कम से कम सही दिशा में तो बढ़ेंगे। देखिए इसके ऊपर 2014 में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा आदेश एक था, PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। इसमें उन्होंने 16 पॉइंट की गाइडलाइन दी थी कि जहां पर भी पुलिस एनकाउंटर होता है उसमें ये प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए। मतलब एनकाउंटर अपराधी के मौजूद होने की सूचना मिलने के बाद से लेकर और उसकी लाश का पोस्टमार्टम होने तक 16 पॉइंट बनाए हुए हैं। एंड दिस जजमेंट, ये इसको जुलाई 18, 2019 को AP पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रीइटरेट किया कि नहीं वही चलेगा, 2014 में फैसला दिया है। तो कम से कम उस जजमेंट का ही अगर मेटिकुलसली पालन कर लिया जाए तो भी काफी कल्याण हो जाएगा। और अभी तो लॉ ऑफ द लैंड वही है, जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला वही है, तो लॉ ऑफ द लैंड वही है। उससे फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में आपको जाना पड़ेगा अगर उसमें बदलाव चाहिए तो।
वो फैसला किन की चीजों की बात करता है, क्या उस बारे में कुछ जानकारियां दे सकते हैं? वो 16 पॉइंट है सर, वो आप कहो तो मैं 16 पॉइंट आपको पढ़ के सुना दूं। नहीं नहीं, मैं इफ यू आर, मतलब एक जो की आर्गुमेंट है उसका। उसमें यह है कि मतलब घटना स्थल से फोरेंसिक एविडेंस आपको ठीक से कलेक्ट करना है और इंडिपेंडेंट विटनेस चाहिए। तो एनएचआरसी घटना स्थल का स्केच बनाया जाए, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई जाए, पोस्टमार्टम जो है ठीक से कराया जाए। पोस्टमार्टम में आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने बात इसीलिए कही थी कि पोस्टमार्टम में ही धांधली हो जाती है, और अगर जी हाँ। एक बार पोस्टमार्टम में धांधली हो गई तो उसके बाद अगर हिंदू की लाश है तो भस्मीभूत से हो गई, वो उसके बाद तो कोई एविडेंस मिलना ही नहीं है। अगर दूसरे किसी की है, दफन की गई है, तब तो एग्ज्यूम भी कर लोगे 2 महीने 4 महीने 10 महीने बाद। तो ये सारे पॉइंट उसमें बताए गए हैं। वो वंस अगेन वो 16 पॉइंट भी सिल्वर बुलेट नहीं है, लेकिन जी हाँ। कम से कम कुछ तो है। मतलब उसका भी पालन अगर रिलीजियसली कर लिया जाए तो पाप की संभावना काफी कम हो जाएगी। पाप प्रूफ नहीं हो जाएगा, लेकिन पाप की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपके पास ये नियत होनी चाहिए कि जो अपराधी है उसको दंड दिया जाए। जी हाँ, और प्रोसीजर के हिसाब से दंड दिया जाए, इस तरह सेलिब्रेट ना किया जाए जो चल रहा है। या मतलब अपने मन से ना चाहिए तो आपने अपने कानून बना लिया सब। प्रोसीजर से चलो ना, प्रोसीजर से चल के अगर आप पाप कर देते हो तो माफ कर देंगे। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए इतने शॉर्ट नोटिस पे। थैंक यू।